लड़कों को नंबर पता चल जाएगा तो फिर 30 लाख लेकर ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे? नहीं सुनिएगा, कुर्सी हिलाने में टाइम नहीं लगेगा छात्रों को। पटना के जेपी गोलंबर पे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र जो हैं वो आगे की ओर बढ़ गए हैं और ये काफिला छात्रों का अब सीधे तौर पे डाक बंगला की ओर बढ़ चुका है। यानी 2 बड़े बैरिकेडिंग छात्रों के द्वारा तोड़ने के बाद लगातार छात्र जो भारी संख्या में थे वो आगे की ओर बढ़े। छात्राएं हमारे साथ मौजूद है। क्या डिमांड है आपकी? विधान मुख्यमंत्री ये तो बताइए क्या सीएम आवास के कलेजा पे चढ़ना है। क्या है? सम्राट चौधरी आप लोग की बात क्यों नहीं मान रहा है? मान रहे होते तो इतना दिन से बैठे हुए हैं अनशन पे, उनको दिखता नहीं है। 200 मीटर पे सचिवालय भवन है, 200 मीटर पे विधानसभा भवन है, पहुंचते क्यों नहीं? शिक्षा मंत्री को आखिर क्यों नहीं? शिक्षा मंत्री का कलेजा पे चढ़ेंगे तो नींद खुल जाएगा। जाना है सीएम आवास। देखिए जो छात्राएं हैं वो दौड़ रही हैं लगातार। छात्राएं जो हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में हैं और लगातार एक काफिला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या डिमांड है आप लोग की? हम लोग की डिमांड है कि जो परीक्षा जो धांधली हो रही है वो समय पर किया जाए। बिहार एसएससी हम लोग का लंबी लगभग 3 सालों से लंबित है, न परीक्षा को कोई तिथि दे दिया जा रही है न कुछ। तो हम चाहते हैं कि आयोग से CSBC आयोग हो, BPSC आयोग हो, बिहार BPSC आयोग हो, तीनों आयोग में बहुत व्यापक तरफ से धांधली हो रही है और एग्जाम समय पर लेती किसी तरह से, ना कोई कटअप जारी करती है, ना कोई कैलेंडर वार्षिक कैलेंडर जारी करती है, न पारदर्शिता के नाम में कोई चीज ही नहीं है। कोई चीज नहीं है। क्या डिमांड है आप लोग की? डिमांड यही है, देखिए एग्जामिनेशन होता है पूर्ण रूप से पारदर्शिता तरीका से होना चाहिए। यहाँ पर ना क्वेश्चन पेपर मिलता है ना आंसर की मिलता है। 30 लाख कैसे मिलेगा अगर ये लोग जारी कर देंगे क्वेश्चन पेपर आंसर की? लड़कों को नंबर पता चल जाएगा तो फिर 30 लाख लेकर ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे? मेंस दरोगा 1799 में अभी देखिए वही हुआ है। सम्राट चौधरी के प्रशासन एक छात्र का ब्लड निकाल दिया मारकर। वो आतंकवादी था, पाकिस्तान से आया था, कैसे ब्लड निकाल दिए? सरकार बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल रही है? सरकार को छात्र से मतलब नहीं है। सरकार बस अपनी राजनीति में रोटी सेकने में है। वो नहीं चाहती है कि बिहार का बच्चा पढ़ेगा तो अभी आगे बढ़ेगा। इतना ही कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी आवाज छात्रों को सुनिए। नहीं सुनिएगा, कुर्सी हिलाने में टाइम नहीं लगेगा छात्रों को। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सम्राट चौधरी भूल चुके हैं। दूसरे क्या कारण है? धूप में निकलना पड़ रहा है। हमको डीबी के बाद जानते हैं कि नौकरी हो जाता है, मगर बीच में खेल के बीच में नियमावली चेंज नहीं होना चाहिए। चाहे एग्जाम के डीबी के बाद हमारा निकाल दिया गया है नियमावली छेड़छाड़ करके कि 2010 में यह डिग्री का वैल्यू था। यह कहते हैं सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप निशांत जी नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, नवयुवक हैं आप लोग। हमको 2010 के ये सर्टिफिकेट का मान्य था, अब क्यों नहीं? बार बार अलग कॉलेज का अथी होता है। ये नियमावली में चेंज करना ही था तो जखनी नोटिफिकेशन निकाले थे जखन ये निकालना चाहिए। आपसे अनुरोध करते हैं जितना लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है उस सभी को मेरिट लिस्ट में फिर वापस करें और ज्वाइनिंग करवाने की कोशिश करें, नहीं तो आपको बेहोश कर देंगे। चलिए सीधे तौर पे छात्र हैं लगातार अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और इसी कड़ी में आज राजभवन मार्च छात्रों के द्वारा निकाला गया और ये काफिला अब धीरे धीरे डाक बंगला की ओर बढ़ रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, MyPDA समाचार, पटना।